मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फिजिक्स का सेकेंड पेपर, जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसी में पिछले वीडियो में मैंने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की थी, उसी सीरीज में आगे फिर कंटिन्यू करेंगे और ये बीएससी फर्स्ट ईयर का 23वां वीडियो भी है। ठीक है, इसी में स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है एडियाबेटिक प्रोसेस, हिंदी कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है। देखिए एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें कि किसी प्रकार की ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान ना हो, यानी ऊष्मा जो है निकाय के अंतर्गत बनी रहे। बाहर की ऊष्मा ना तो अंदर जाए और ना ही अंदर की ऊष्मा बाहर जाए, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसके बाहर की दीवार जो है वो डायथर्मिक हो अथवा नॉन कंडक्टर हो। जब दीवार अचालक होगी तो उसमें ऊष्मा ना तो जाएगी और ना ही वापस आएगी, ना बाहर की ऊष्मा अंदर जाएगी ना अंदर की बाहर जाएगी। एक्सचेंज नहीं होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान ना हो सके। देखिए यहाँ पर यानी कि कोई भी सिस्टम है उसमें परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन होने के पश्चात भी जो हमारा सिस्टम है और जो हमारा वातावरण है दोनों के बीच में ऊष्मा का एक्सचेंज ना हो, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, वो प्रोसेस कहलाता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। अर्थात निकाय ऊष्मा रोधी होता है, यानी कि क्या कहते हैं, ऊष्मा जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ऊष्मा रोधी हो गया। इस प्रकार के प्रक्रम को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। यानी क्या है, यहाँ पर ऊष्मा ना तो बाहर जा रही है ना बाहर की ऊष्मा अंदर आ रही, अर्थात क्यू क्या है, ऊष्मा कांस्टेंट होती है। यानी क्यू कैसी होती है, नियत होती है। जब क्यू हमारा नियत है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ऊष्मा, सिस्टम की ऊष्मा, जो भी ऊष्मा है वो निकाय के अंदर रहेगी, ना तो बाहर जाएगी ना बाहर की ऊष्मा अंदर आएगी। ठीक है, अगर इसी रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आदर्श गैस के लिए पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्या होता है, पीवी की पावर, पी से प्रेशर, बी से वॉल्यूम और गामा क्या है, ये अनुपात है। क्या है, यहाँ पर गामा गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं सीपी तथा सीवी का अनुपात है। दो ऊष्माएं, विशिष्ट ऊष्माएं, स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का अनुपात होता है। गामा बराबर दिया हुआ है सीपी अपॉन सीवी। इसे पॉइजन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइजन का नियम कहते हैं। इस नियम को आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी के द्वारा निम्न रूपों में लिखा जाता है। देखिए जो हमारा नियम है, अगर हम इसका उपयोग करें, जो हमने समीकरण लिया पी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, आदर्श गैस समीकरण क्या है, पीवी बराबर आरटी। अब देखिए अगर हम इसकी सहायता से यहाँ पर पी और बी का मान निकाल कर यहाँ पर रख दें तो क्या परिवर्तन होगा, वही इसके रूप होंगे। यानी देखिए यहाँ पर अगर पहली अवस्था में पी का मान निकालें तो पी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन बी। ये तो होगा पी बराबर आर टी अपॉन बी। इस मान को यहाँ पर रख दें, अगर इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो आर टी अपॉन बी हो जाएगा। देखिए टी यहाँ पर आ गया, बी नीचे है, जब बी ऊपर जाएगा तो क्या है, गामा की पावर -1। और जो आर है हमारा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट को कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट करके कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी एक रिलेशन हो गया टी बी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर पी का मान हमने निकाला था बी के पदों में, अगर हम बी का मान पी के पदों में निकालें उस अवस्था में परिवर्तन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बी का मान बी बराबर आर टी अपॉन पी, पी तो हमारा वही बना रहा, यहाँ पे क्या हो गया, आर टी अपॉन पी। ठीक है, अब देखिए आर रखा, टी की पावर गामा हो गई, उसके अलावा टी आर टी अपॉन बी, बी की पावर हमारी क्या होगी, यहाँ पर जो नीचे हमारा पद गया है उसका मान क्या हुआ, उसका मान जो हो, क्योंकि आर टी अपॉन पी हुआ है तो पी की पावर 1 हो गई, यानी कि हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यानी क्या है, ये हमारे आदर्श गैस समीकरण से दो मान निकाले गए हैं जिसमें कि पी और बी का मान परिवर्तित किया गया है। ये इसके दो स्वरूप हो सकते हैं। ठीक है, इसी में हम आगे
थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे और ये बताएंगे कैसे कैसे जो है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ ए गैस। देखिए यहाँ पर जो रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा गैस पर किया गया कार्य है उसकी गणना करेंगे। गैस पर जो कार्य करेंगे उसकी किस प्रकार से गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माना 1 मोल गैस है, जब भी आदर्श गैस की बात आएगी तो वहां पर 1 मोल गैस का ही उपयोग करते हैं, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। ठीक है, माना 1 मोल गैस का प्रारंभिक दाब P1, ताप T1 तथा आयतन V1 है। ये प्रारंभ में क्या है, जो गैस का है उसको P1 कह दिया, V1 कह दिया और T1 कह दिया। जब से रुद्धोष्म प्रसार होगा तो अंतिम दाब क्या हो जाएगा, P2, T2 और V2 हो जाता है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार होने पर क्या होता है, इनके मान में परिवर्तन हो जाता है। इस अवस्था में किया गया कार्य W बराबर, देखिए वर्क डन है, dW बराबर PdV पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। वर्क डन बराबर dW क्या होता है, PdV होता है। अगर इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो dW d हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा PdV, इंटीग्रेशन लगा। तो ये प्रसार जो हो रहा है वो आयतन में प्रसार हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिमिट लगा दी V1 से V2 के बीच। ठीक है, जब यहाँ पे लिमिट लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी V1 से V2। अब यहाँ पर P है, देखिए एक रिलेशन है हमारा एडियाबेटिक के लिए, PV बराबर कांस्टेंट होता है, हमने पीछे बताया था। अगर हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक अंतिम की बात है तो P1 V1 बराबर P2 V2 इक्वल टू PV इक्वल टू K, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर P है, P का मतलब क्या हुआ, P का मतलब यहाँ पर हुआ, अगर क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण हमने यूज किया है वो यूज किया PV की पावर गामा। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्डिनरी समीकरण है जो कि हमने किसमें लिया था, जो समीकरण हमने लिया था किसमें, आदर्श गैस के लिए लिया था। तो हम यहाँ पर PV की पावर गामा लगा सकते हैं, यहाँ पे गामा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी गामा लगा सकते हैं। जब यहाँ पे गामा लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा रुद्धोष्म प्रसार है तो यहाँ पर हम K/B की पावर गामा, देखिए अब क्या किया है, K/B की पावर गामा कर दिया, क्योंकि नॉर्मल, ये नॉर्मल दिया था जो किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। अब देखिए जब इसका उपयोग करेंगे तो यहाँ पर K/B की पावर गामा और ये हो गया dV। देखिए K हमारा क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया। अब करना क्या है, 1/B की पावर गामा का इंटीग्रेशन कर दिया। तो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारी पावर है इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, यानी B की पावर क्या हो जाएगी, माइनस गामा हो जाएगा। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, +1 को जोड़ते हैं और जो भी पावर है वो नीचे आएगी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर B की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। इसमें क्या है, इसमें लिमिट लगी हुई V1 से V2, यानी एक बार V1 एक बार V2 मान यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए इसमें 1/1 माइनस गामा क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर लेंगे। जब इसको बाहर लेंगे तो K/1 माइनस गामा हो जाएगा। और जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर पहले क्या होगा, V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिमिट थी उसका उपयोग कर दिया, लिमिट का उपयोग किया है, हमने यहाँ पे मान रख दिया। जब यहाँ पे मान रखेंगे देखिए यहाँ पर W बराबर 1/1 माइनस गामा। अब क्या किया, जो कांस्टेंट K था, इस कांस्टेंट K को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, K V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K V1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, इस ब्रैकेट को देखिए दोनों जगह हमने K को रख दिया। क्यों रखा है, इसके पीछे कारण है। देखिए K कांस्टेंट किसके बराबर था, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट थी। यानी कि जहां पर आवश्यकता होगी हम वहां पर P1 V1 पर गामा रख सकते हैं, आवश्यकता होगी P2 V2 पर गामा रखते हैं। देखिए यहाँ पर V2 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे तो उस अवस्था में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मान हमारा आएगा ये हो जाएगा P2 V2 की पावर गामा, P2 V2 पर गामा हो गया। और दूसरे में क्या हो जाएगा, P1 V1 की पावर गामा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर इस मान को रख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, जब इसका उपयोग करेंगे P2 V2 है, पावर बेस समान है, पावर जुड़ जाएगी, यानी गामा से गामा कैंसिल, यानी क्या बन जाएगा, P2 V2 बन जाएगा। ऐसे ही
यहाँ पर P1 B1 की पावर गामा है या 1 माइनस गामा है, दोनों को बेस समान है, पावर में जोड़ेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यानी ये बच गया P1 B1। यानी यहाँ पर क्या हुआ 1/1 माइनस गामा ब्रैकेट में P2 B2 माइनस P1 B1। यहाँ पर देखिए W बराबर 1/1 माइनस गामा PV बराबर RT होता है। जैसे कि हमारा ये समीकरण बराबर है, ऐसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस में PV बराबर कांस्टेंट होता है। जब PV बराबर कांस्टेंट होगा इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये समीकरण होता है कांस्टेंट बराबर, वहां क्या हो PV P1 B1 बराबर P2 B2 बराबर PV इक्वल टू कांस्टेंट K। यहाँ पर क्या करेंगे P2 B2 बराबर PV बराबर RT के बराबर होता है, क्या लिख दिया RT2, यहाँ क्या किया RT1, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया इस मान को R क्या हो गया कॉमन हो गया, यानी R कॉमन हो गया तो R को हमने बाहर ले दिया, यानी कि W बराबर R/1 माइनस गामा ब्रैकेट में T2 माइनस T1। यानी ये हमारा मान किस अवस्था में प्राप्त हुआ, जब हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस के अंतर्गत किए गए कार्य का मान है। इसका उपयोग न्यूमेरिकल में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या यहाँ पर स्टडी किया, यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें कि ऊष्मा का आदान प्रदान किसी प्रकार से नहीं होता है, अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप में रिजर्व रहता है। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, इसके द्वारा जो किया गया कार्य है, यानी कि किसी गैस पर एडियाबेटिक प्रोसेस द्वारा किए गए कार्य की गणना की, इसका मान हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।